कभी दिव्यांगता की वजह से लोगों के बीच जाने, खुलकर मुस्कुराने और अपनी पहचान बनाने से डरने वाली गिरजा जल छतरी ने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन वही दूसरों के लिए हिम्मत की मिसाल बनेंगी। माँ बाप को खोने का दर्द, आर्थिक तंगी, समाज की नजरें और आत्मविश्वास की कमी, इन सब ने उनकी जिंदगी को कई बार तोड़ा, लेकिन उनके हौसलों को हरा नहीं सके। आज रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में चल रही उनकी छोटी सी टपरी द टी एक्सप्रेस सिर्फ चाय और नाश्ते की दुकान नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की एक जीवंत मिसाल है। यहाँ काम करने वाली सभी महिलाएं और पुरुष खुद दिव्यांग हैं, जो कभी अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए परिवार पर निर्भर थे। आज वही महिलाएं अपनी मेहनत से कमाकर न सिर्फ अपना खर्च उठा रही हैं, बल्कि अपने परिवार का सहारा बन रही हैं। यह कहानी सिर्फ गिरजा जल छतरी की नहीं, बल्कि उन तमाम दिव्यांग साथियों की है जिन्होंने साबित कर दिया कि दिव्यांगता शरीर की सीमा हो सकती है, लेकिन हौसलों और सपनों की नहीं। पहले बहुत समस्या थी। पहले तो मैं खुद टूटी हुई थी कि मेरे को नहीं लगता था कि विकलांग लोग कुछ कर पाएंगे, कि हिम्मत नहीं रहता था कि हम लोग कहीं जाएंगे, कुछ पहनेंगे, किसी से बात करेंगे तो लोग हम ही को देखेंगे कैसे चल रहा है, कैसे। मैं सैंडल नहीं पहनती थी, ऐसे ही चप्पल पहनती थी, वो भी रस्सी बांध के। और लगता था कि हम लोग थोड़ा सा मेकअप करेंगे तो सामने वाले हम लोग को देख के हंसेंगे, ऐसा अंदर से लगता था। फिर उसके बाद महिला पॉलिटेक्निक बैरान बाजार में मैं 3 महीना का कंप्यूटर ट्रेनिंग करने गई, तो वहाँ देखी कि मेरे से भी ज्यादा डिसेबल पर्सन लोग, लड़कियां लड़के सब बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे, यानी कि लाइफ को जीते थे। उनको देख के मेरे को जीना सीखी हूँ मैं। पहले अपने घर में थी तो यही थी कि मैं विकलांग हूँ, गरीब लड़की हूँ, बस उसके अलावा कुछ नहीं था मेरे माइंड में। पहले जब जॉब करती थी तो मैं साइकिल से जाती थी, तब डर लगता था साइकिल चलाने के लिए, तो चप्पल निकाल के चलाती थी। उस टाइम तो उतना पता नहीं चल रहा था, मगर जब मैं सामाजिक सेवा समावेशीकरण प्रोजेक्ट में काम करने लगी तब पता चला कि मेरे से ज्यादा टूटे हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। उनको पता ही नहीं है कि मेडिकल कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उनको जाना कहाँ है, उनको व्हील चेयर मिलता है, उनको बैसाखी मिलता है, ऐसे घसीट के चलते थे। उस समय ऐसा लगता था कि बाप रे, इन लोग की स्थिति बहुत बुरी है। कई लोगों का ऐसा रहता है कि डिसेबल है तो उनके पेरेंट्स भी उनका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उनको स्कूल कौन ले जाएगा। कई लोग तो पढ़े ही नहीं रहते, हिंदी ठीक से बोलने नहीं आती, ऐसे ऐसे हमारे साथ में जुड़े हुए थे। तो जब हमारे उसमें ट्रस्ट में मंजीत बल करके मैडम आई, तो उन्होंने बताया कि आप लोग सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, योजना से जोड़ रहे हैं, उसके अलावा उनको आगे बढ़ाना है तो कैसे करना है। फिर उस टाइम में हम लोग सोचे कि हमको इनको रोजगार दिलाना चाहिए। पहले समूह बना के फिर इनको आजीविका से जोड़े हम लोग। पहले हम लोग घर ही में रहते थे, कहीं आ जा नहीं पाते थे। जब से गिरजा दीदी के साथ जुड़े ना, फिर हम लोग सामाजिक कार्य भी करते थे, विकलांगों को न्याय दिलाने के काम में हाथ बटाते थे, दिव्यांगों को ट्राई साइकिल दिलवाने में उसकी मदद करते थे, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते थे। ऐसे जैसे हम लोग ज्वेलरी का भी काम करते थे, रेशमी धागे का ज्वेलरी बनाते थे, स्टॉल लगाते थे, फिर नाश्ता भी लगवाते थे स्टॉल में। तो वहाँ से हमें समाज कल्याण विभाग के सर, जो सर है ना, पांडे सर, वो दुकान दिलाए हैं। अभी आप यहाँ क्या क्या लाती हैं, क्या क्या? यहाँ मैं सब्जी लाती हूँ, अदरक, मिर्चा, धनिया, जो यहाँ दुकान में काम आ जाता है ना, वो सब्जी लाती हूँ। कैसे लाते हैं? ये साइकिल से, भाटा गांव रायपुर बाजार है, वहाँ से लेकर लाती हूँ। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी आपकी, अब खुद कमा रही है, खुद है? हाँ, अब मैं अपना हर शौक पूरा कर लेती हूँ अपने पैसे से। पहले मम्मी पापा से मांगना पड़ता था, अब वो नहीं मांगती मैं तो पहले पढ़ाई करती थी, जब फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ तो उनके बाद वही 2-3 साल मैं घर ही में थी। घर में रहने के बाद दीदी से तो कांटेक्ट था, फिर ज्वेलरी अगर बनाए, फिर मैं घर से 2-3 घंटा बस समय देती थी ज्वेलरी के लिए। फिर धीरे धीरे हमारा समूह बड़ा हुआ और ट्रेनिंग बढ़ा, फिर फील्ड में किए, तब जाके धीरे धीरे सब जानने लगे। हम लोगों को स्टॉल लगाया काफ़ी चीज़ का, ज्वेलरी, फुटवेयर, और अभी उसी के जरिए हम लोग को, स्टॉल के जरिए ही इतना अभी कलेक्ट्रेट में हम लोग को दुकान मिला है। हम लोग का रोजगार का ये सहारा है। कम से कम 8 से 10 महिलाएं हम लोग इसमें रोजगार करते हैं। और पहले तो जब नहीं मिला था तो सब अपने अपने घर में वो थे कि घर के डिपेंड में थे, और अभी हम लोग को यहाँ मिल गया है दुकान, तो सब अपने शौक जरूरत के पूर्ति कर रहे हैं। रायपुर की दिव्यांग उद्यमी गिरजा जल छतरी अपनी पहल द टी एक्सप्रेस के जरिए दिव्यांग लोगों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना रही हैं।
उनकी यह छोटी सी चाय की दुकान आज संघर्ष, आत्मसम्मान और महिला सशक्तिकरण की प्रेरणादायक मिसाल भी बन गई है। ये गवर्नमेंट के द्वारा और हमारे अधिवक्ता संघ के द्वारा जो ये इनिशिएटिव लिया गया है दिव्यांगों के लिए हित में, इनका आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इनका स्वावलंबन जीवन जीने के लिए बहुत ही एक अच्छा कदम है। और बहुत ही अच्छा खाना भी ये लोग बनाते हैं। हम लोग जितने भी हमारे अधिवक्तागण साथी लोग हैं वो सभी यहाँ पे हम लोग यहीं पे आते हैं। इनकी चाय तो पूरे कोर्ट में अगर आप पूछेंगे तो पूरा कोर्ट में इनकी चाय फेमस रहती है और बहुत ही अच्छा इनकी व्यवस्था रहती है। और दीदियाँ बड़े प्यार से अपने जो भी इनके यहाँ आते हैं खाने के लिए या कुछ पीने के लिए बहुत ही सेवा भाव से, प्रेम भाव से, जैसे घर का खाना हो उसी तरह से ये आपको यहाँ पे आपको सर्व करती है। ऐसा महसूस नहीं होता है कि आप कहीं बाहर में खा रहे हैं। ये जो स्टॉल है इसको हम टपरी के नाम से थोड़ा यहाँ फेमस है। इनकी शुरुआत जो हमारे उस समय जो डीजे साहब रहे थे संतोष शर्मा साहब, उनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। 2023 में किया गया था। ये एक दिव्यांग जनों के लिए मतलब है, इनके लिए जैसे कि कहीं ये काम मांगने जाते हैं तो इनको मतलब अपंगता के कारण या कुछ कमी के कारण इनको मतलब काम नहीं दिया जाता या कम सैलरी दी जाती है। तो ये आत्मनिर्भर इनको बनाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हमारे कोर्ट के द्वारा ये पहल की गई। इसमें जितने भी कर्मचारी ये जो काम करते हैं, खुद ही इनका मतलब इनिशिएटिव है, इनका खुद ही एक कदम है। ये खुद ही बनाते हैं और खुद ही बेचते हैं। तो इससे इनके कॉन्फिडेंस आता है। 3-4 साल हो गए लगभग अच्छे से काम कर रहे हैं। और हमारे जो सब साथी जो वकील जन, वो मोस्ट ऑफ द मतलब पीपल यहाँ आके अपना मतलब खाना पीना, नाश्ता वगैरह ये करते हैं। काफी अच्छा सराहनीय कदम है ये।